हेलो दोस्तों, ये ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध का दूसरा सेशन है। इसे बहुत अच्छे से सीखने के लिए जरूरी होगा आप पहला सेशन देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको इसके बेसिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया है। जैसा मैंने आपको बताया, दुनिया में 3 तरह के प्रश्न होते हैं। हमारा पहला टाइप चल रहा है हमारा फैमिली ट्री। आज हम देखेंगे कुछ एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न और कुछ बारीकियां जिनको सीखने के बाद इससे रिलेटेड आपसे हर प्रश्न केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर जरूर होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये सेशन हमारा 5 है। पहला चैप्टर हम लोगों ने क्लॉक शुरू किया। आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको मजा आएगा। ब्लड रिलेशनशिप का ये दूसरा सेशन है। इससे पहले आप पहला देखिए। मैंने आपको जैसे बताया, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट हमारा है 30 में से 30। 55 क्लासेस शेड्यूल्ड हैं। आप रेगुलर देखते जाइए और मेरी एक गारंटी है, अगर आप वाकई में वैसे करेंगे तैयारी जैसे हम करवा रहे हैं, आपके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए। एक एक चीज को नोट कीजिए, एक एक चीज का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ भी मिलेगा, ताकि आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जरा देखिएगा, 1 मिनट के लिए मैं पिछले सेशन के कुछ कीवर्ड्स लेता हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया, ये हमारी खुद की पीढ़ी है, ऊपर वाली हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी है, पेरेंट्स के समकक्ष चाचा मामा मौसी, उसके ऊपर दादा दादी, उसके ऊपर परदादा दादी, हमारे से नीचे वाली पीढ़ी पुत्र पुत्री या उनके समकक्ष। समकक्ष कैसे? जो हमारे भाई बहन है उनके पुत्र पुत्री भी तो होंगे, जो आपस में एक दूसरे के कजन होंगे। उसके नीचे ऐसा कुछ हम ट्री बना सकते हैं। मैंने बताया ये सारे रिलेशंस जो आप देख सकते हैं पिछले वाले सेशन में, इसको मैंने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। ये भी ऐसे बहुत सारे शब्द जिनमें कंफ्यूजन होता है उनको भी मैंने डिस्कस किया। और एक जरूरी चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया आपको, अगर ए और बी भाई बहन है तो हम कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं डैश डैश से। और अगर यहां पर प्लस है तो ये भाई है, ये माइनस है तो बहन है। तो मैंने आपको 4 बातें बताई थी। पहली बात, पुरुष यानी मेल को दिखाएंगे प्लस से, महिला यानी फीमेल को दिखाएंगे माइनस से। दूसरी बात, भाई बहन को दिखाएंगे डैश 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 से। डैश का मतलब है दोनों बहनें हो सकती हैं, अगर दोनों तरफ माइनस लगाए, दोनों तरफ प्लस लगाए दोनों भाई हो सकते हैं। और अगर एक भाई और एक बहन है तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होगा। तीसरी बात, अगर 2 लोग पति पत्नी हैं तो फिर आप क्या करेंगे? उनके बीच में कौन सा दिखाएंगे चिन्ह? डबल एरो का। इसमें अगर जहां पर भी प्लस है, पति को सामने प्लस लगा दीजिए और पत्नी के आगे माइनस लगा दीजिए। और चौथी बात मैंने आपको क्या बताई थी, ये पीढ़ियां ऐसे दिखाते हैं। ये सबसे ऊपर वाली पीढ़ी और एक पीढ़ी के लोग इसी लाइन में चलेंगे। ये उसके नीचे वाली जो जो सबसे पुरानी पीढ़ी है वो सबसे ऊपर रहेगी, जो सबसे नई पीढ़ी है वो कहां रहेगी? नीचे रहेगी। इसीलिए मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस सेशन को शानदार बनाने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए बहुत जरूरी होगा आप पिछला वाला सेशन जरूर देखिए, तभी आपको यह समझ में आ सकता है। देखिए, प्रश्न संख्या 5, हमने पिछले सेशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ 4 प्रश्न भी किए हैं। अब 5वें से शुरू करते हैं। देखो, सी का भाई ए है। मैंने आपको एक बात और कही, मैं कहना चाहूंगा लैंग्वेज को लेकर मैंने क्या कहा, कई तरह की भाषाएं। जैसे कोई कहे ए भी का भाई है जो सी का पिता है। जो के लिए मैंने कहा था, आपको लिखवा रखा है कि जो का मतलब है कि जो से जो जस्ट पहले उसके लिए बात हो रही है। जबकि मैं कहूं ए भी का भाई है और वो सी का पिता है, तो और का मतलब और से पहले वाला नहीं, बल्कि जिससे वाक्य शुरू हुआ उसके लिए। इन सब के लिए मैं फिर कहूंगा आप पिछला सेशन देखिए तो आपको मजा आएगा। यानी ब्लड रिलेशनशिप का पहला सेशन के बिना अगले तीनों सेशन आपको अच्छे से समझ में नहीं आ सकते। देखो, प्रश्न में क्या कहा, सी का भाई ए है तो ये लो सी, भाई बनाना है तो ये लो ए। अब सी का भाई ए है, मुझे एक बात बताओ आप, सी का भाई ए है तो इससे आपको यह समझ में आया क्या कि सी कौन है? मुझे क्या पता, सी भाई भी हो सकता है, सी बहन भी हो सकती है। सी का जेंडर तो हमें पता नहीं, जितना उसने कहा था उतना हमने बना दिया। ये जो पहला टाइप है इसका नाम क्या है? फैमिली ट्री। ट्री बनाते हम, और ट्री इस तरह से बनाते हैं ताकि देखते ही आप चाहे 50 लोगों का ट्री बना लो। ऐसे कुछ लोग लिखते हैं ना कि भाई को भाई, बहन, पति पत्नी, मेल को एम, फीमेल को, इन सब में टाइम जाया होता है बहुत ज्यादा। आप ऐसे बनाइए जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में दिखाया। कम टाइम में ना केवल बनेगा कम टाइम में बनेगा तो सही, बट जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको जो प्रश्न में पूछा गया है वो रिश्ते भी तुरंत नजर आएंगे, ट्रांसपेरेंट। तो आप, मुझे लगता है ये जरूरी। डी, ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा।
डी ए का बहनोई है। इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपकी जड़ मजबूत करूंगा, एक एक कंसेप्ट को ऐसा सिखाऊंगा, क्योंकि दो गड़बड़ियां होती है एग्जाम में, चाहे कोई भी चैप्टर उठाओ। पहली, नॉलेज की कमी, नॉलेज ही नहीं है कैसे होना चाहिए। दूसरी, भाषा की कमी, लिखा कुछ और है, समझते कुछ और है, दोनों में बहुत फर्क होता है। डी किसका बहनोई? ए का। ये बहनोई का मतलब क्या होता है, सब हमने पहले लिख रखा है। बहन का पति। अब सुनो ध्यान से, जो बच्चे होलसेल में गलती करते हैं, डी ए का बहनोई है, ये ए है, इसकी बहन का पति। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये मेरी जो 1-2 मिनट की बातें हैं ना, इसको बिल्कुल कान लगाकर सुनना, वरना आपसे गलतियां इस क्वेश्चन में नहीं, पता नहीं कहां कहां होंगी। और मैंने भी छांट के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं आपको इजी, मॉडरेट और टफ बता सकूं, ताकि हर चीज सीखने में आ जाए, कोई चीज मिस ना हो। तो देखो, डी ए की बहन का पति। अब ए की बहन, अब मुझे बताओ, क्या आप गारंटी देते हो कि ये सी इसकी बहन है? बताओ मेरे को। सी इसकी बहन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो यहां पर लगा हुआ ही नहीं है, कुछ माइनस पता ही नहीं था। इसमें तो लिखा था सी का भाई ए है, तो सी का भाई ए है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि सी उसकी बहन है, सी उसका भाई भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा पता होता, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रश्न नहीं कर रहे हम कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं। अगर ये पता होता, जानकारी होती कि सब सी और ए दो ही भाई बहन है, यानी इनके माता पिता की दो ही संतान है, बस तीसरी संतान ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होता? हाँ, उस केस में फिर मेरे को मानना पड़ता कि इसकी बहन है। क्यों? क्योंकि बहनों ही तो बहन का, खास बहन का ही होता है, ध्यान रखना, कजन का नहीं होता कभी भी। ये रिश्ते खास में देखे जाते हैं, लेकिन यहां पर तो ऐसा कहा नहीं ना केवल दो हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं, जरा देखो, मुझे किसकी जरूरत है? ए का बहनोई, तो ए तो दिख रहा है, ए की बहन, पहले कंफर्म बहनों, फिर उसका पति। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुना, ये डैश 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 बनाया मैंने, और ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ माइनस लिख दिया। अरे मैं डैश 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 किसके लिए बताता हूं? डैश डैश बताता हूं किन के लिए? जो भाई बहन होते हैं। तो ये तो हो गई बहन। अच्छा, नाम मुझे क्या पता नाम क्या है? तो आपने कहा साहब ये इसका मुझे पता नहीं कि यही बहन थी, और ए की ये तो हो गई बहन, और जो बहन का पति वो क्या है? डी। तो ये डी जो है ये इसकी बहन का पति है, और ये ए का बहनोई हो गया। अब ये हो सकता है कि कल को, देखो मैंने आपको एक बात सिखाई पिछले सेशन में, क्या कि पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ो और फिर ये ट्री बनाना शुरू करो, तो इतना वक्त नहीं होता हमारे पास में। हमारे को 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, और मेरा ये दावा है कि मैं रीजनिंग का पेपर आपसे 15 मिनट के अंदर कराऊंगा, केवल टाइमर लगा देना। ये मेरे पूरे 55 सेशंस होने दो, उसके बाद 55 सेशंस, 30 में से 30 15 मिनट, तो हमारे पास टाइम नहीं है। और मैथ्स के सेशंस जल्द शुरू करेंगे हम लोग, होपफुली 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो वैसे ही उसके भी सेशंस लाएंगे और कोशिश करेंगे कि 30 में से 30 नंबर आए। लेकिन मैथ्स में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो रीजनिंग में जल्दी करके हम टाइम बचा सकते हैं और वहां दे सकते हैं। तो जितना जितना पढ़ने में आए उतना उतना बनाते जाओ। डी ए का बहनोई है, तो ए की बहन का पति। अब ए की बहन ये भी हो सकती है, बट कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है। और रीजनिंग में ऐसा नहीं होता तुक्के में कुछ हो जाए, दो ही काम होते हैं, या तो है या नहीं है। तो मैंने कहा साहब मैं डमी बना लेता हूं, क्या पता आगे सूचना में सी उधर आ जाए। तो ए की बहन ये रही, नाम पता नहीं, उसका पति, क्योंकि बहन का पति बहनोई होता है। आगे तथा, ये बहुत जानदार क्वेश्चन है। तथा मैंने आपको पिछली बार एक लैंग्वेज लिखाई थी, याद करो। मैंने कहा था कि जो लगा हो, तो जो से पहले, पिछला सेशन जरूर देख लीजिए, ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। जो से पहले जो होता है वो उसके लिए बोलता है, अगर जो लगाए तो। और तथा, अथवा, किंतु, परंतु और ये होंगे तो सेंटेंस शुरू होगा, उसी से बात होनी चाहिए। तो ये तथा का मतलब क्या है? इस तथा का मतलब किसके लिए बात हो रही है? डी के लिए। डी कौन है? ए का तो बहनोई है, ए का तो बहनोई है, तथा बी का दामाद है। तो ये डी जो है बी का दामाद है। ये डी दामाद है किसका? बताइए, बी का। एक बात बताओ मेरे को, दामाद कोई किसका होता है? दामाद का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि मैं साहब किसी का दामाद हूं, तो मैं किसका दामाद हूं? भाई मैं दामाद हूं जो मेरी पत्नी है उनके माता और पिता का। भाई जो मेरी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ हैं, जो मेरे सास और ससुर हैं, मैं उनका दामाद हूं। तो इसने कहा कि डी ए का तो बहनोई है,
तथा वही डी, उसी के लिए बात हो रही है, वो बी का दामाद है। तो बी का दामाद है तो बी कौन है? बी उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? ये नाम मुझे पता नहीं, उसकी पत्नी के क्या है बताइए, बी का दामाद है। तो ये मुझे पता नहीं है पिता है कि माता। ध्यान देना मेरे को, कई बार लोग जल्दीबाजी में करते हैं कि दामाद तो यानी ये पिता है, नहीं, ये अगर डी, ए का तो बहनोई है और बी का क्या है बताइए, बी का जो है वो दामाद है। तो बी कौन है? इस डी की पत्नी के या तो पिता या माता। ये बी का जेंडर मुझे पता नहीं है। आगे क्या लिखा, काम खत्म हो गया। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ये ए, ये रहा ए, ये बी से किस प्रकार, एक बात बताओ, ए की ये बहन है, हाँ, और इस जो ये बहन है और यही बहन ये डी की पत्नी भी है, तभी तो डी ए का बहनोई बना। तो ये सोचो कि ये जो बहन है ए की, ये इसके या तो पिता हैं या माता हैं, और ए कौन है? ये दोनों भाई बहन है। तो अगर ये बेटी है तो ये भी तो बेटा हुआ। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी का कौन है बताइए? बेटा है। हाँ, अगर उल्टा होता कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है तो मैं कहता या तो माता या पिता। ये मैंने आपको रिश्ता बताया था। वो कहे ए बी से कैसे संबंधित है तो ए का रिश्ता बताओ, और बी ए से कैसे संबंधित है तो ए का बताओ। जैसे मान लो ए पिता और बी पुत्र है, मान लो ऐसा सच्चाई है, तो मैं पूछे कि ए का बी से क्या रिश्ता है तो आंसर होगा पिता, क्योंकि ए पिता है। और पूछे बी का ए से क्या रिश्ता है तो होगा पुत्र, क्योंकि बी पुत्र है। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो ए कौन है? पुत्र है। ऑप्शन नंबर 2 मुझे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आप समझ पा रहे हैं? जरा देखो, सी का भाई ए है तो सी का भाई ए है, डी ए का बहनोई है। अब डी ए का बहनोई है ये मुझे कंफर्म नहीं था, तो डी क्या है? डी ए का बहनोई, तो इसकी बहन का पति, मैंने डमी बना दिया। तथा, तथा मतलब कौन? यही डी क्या है? बी का दामाद है। तो बी का अगर दामाद है तो फिर क्या है? ये बी कौन है? दामाद है, मतलब ये बी इसकी सास या ससुर है, तो इसकी पत्नी का या तो पिता या माता। तो उसने पूछा ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए बी से कैसे संबंधित है? या तो ये पुत्र है या पत्नी है, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर ये डी दामाद है और ये इसका बहनोई है ए का, तो एक बात बताओ, मान लो, मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से, मान लो मैं आपको एक जो गलती होलसेल में करते, ध्यान से सुनना, मान लो ये जानकारी मिल जाए क्या कि सी इसकी बहन है, मान लो सी इसकी बहन है, ये जानकारी मिल जाए और फिर ये बोले कि साहब डी इसका बहनोई है, तो क्या अब ये कंफर्म है कि सी का पति है? अरे किसी की 2 बहनें भी तो हो सकती हैं, हाँ ना? सोचो, किसी की 3 बहनें भी तो हो सकती हैं, किसी की 2 बहनें हैं ए और बी, और मैंने कहा साहब ए और बी 2 बहनें, मान लो सीता और गीता। किसी ने कहा साहब मेरी 2 बेटियां हैं सीता और गीता, और ये रमेश मेरे दामाद हैं। तो इससे कैसे पता चलेगा साहब कि ये दामाद जो है वो कौन सी पत्नी के, कौन सी बेटी के पति है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें गलतियां हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न, एम के का भाई है, एम के का भाई है, एम भाई है तो ये लो, और के का भाई है तो हम कैसे बनाते हैं भाई को? हम भाई को बनाते हैं डैश डैश से, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, टी के की बहन है, अब टी के की बहन है, ये के है और इसकी बहन है तो ये लो। मैंने आपसे कैसे बताया था? भाई बहन डैश डैश में। अब इसमें के का जेंडर पता नहीं चल रहा। आर एम का पिता है, अब देखो पिता तो ऊपर जाएगा, और थोड़ी भी दिक्कत आ रही तो पिछले सेशन में जाओ, ताकि ये सारी ट्री मैंने समझाना बताया वहां पर कैसे बनाते हैं। आर एम का पिता है, ये लो पिता है। अब ये डैश डैश भाई बहन में दिखाते हैं सगों में, तो अगर ये इसका पिता है तो इन दोनों का भी पिता है। अच्छा, जे आर की पत्नी है, अब पति पत्नी तो ऐसे दिखाते हैं, तो जे आर की पत्नी है, और जे अगर आर की पत्नी है और आर इन तीनों का पिता है, तो फिर ये जे इन तीनों की माता हुई। अच्छा, जे के कितने पुत्र हैं? ध्यान से सुनो, ये दोनों पति पत्नी है, तीनों बच्चे इनके हैं, ये पुत्र कंफर्म, ये पुत्री कंफर्म, इसका पता नहीं जेंडर क्या है। अगर ये पुत्र हुआ तो 2 पुत्र होंगे, और ये पुत्री हुई तो 1 पुत्र होगा। इसलिए यहां पर मैं क्या बोलूंगा, आंकड़े क्या है बताइए? अपर्याप्त है, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि इसके कितने पुत्र हैं। तो एम के का भाई है, एम के का भाई है, बट के का जेंडर पता नहीं। टी के की बहन है तो टी के की बहन है, इसका अभी भी जेंडर पता नहीं। आर एम का पिता है, आर एम का पिता है तो ये ऊपर चला गया। अब चूंकि ये डैश डैश हम खास में ही लगाते हैं, तो अगर ये आर एम का पिता है और ये खास भाई बहन है तो एक का पिता पता लग गया, तो आप जानते हैं बाकी 2 का भी वही होगा।
और ये जो पिता है इसकी पत्नी कौन है, जे आर की पत्नी है। पति पत्नी को डबल एरो से करते हैं, तो पत्नी ये है, तो फिर इन तीनों का अगर ये पिता है और इसकी जो पत्नी है तो इन तीनों की ये मां हुई। तो उसके जे के कितने पुत्र हैं, तो पुत्र में इसका जेंडर पता नहीं है, इसलिए मैं आंसर अभी दूंगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। सातवां देखिए, बी बहन है डी की, तो ये बी लो बहन, बहन मतलब माइनस किसकी बताओ, डी की। तो अभी मुझे फिर नहीं पता लगा, क्या नहीं पता लगा साहब, कि डी का जेंडर क्या है। एम पिता है डी का, अच्छा एम ऊपर लेकर जाओ, जनरेशन जो बड़े लोग हैं उनको सम्मान देना चाहिए ना, तो बड़े हमेशा ऊपर रहेंगे, छोटे लोग हमेशा चरणों में रहेंगे, है ना। तो पीढ़ी जो बाद में पैदा हुई समय और काल की वो हमेशा नीचे रहेगी, और जो पीढ़ी पहले पैदा हुई वो हमेशा ऊपर रहेगी। अच्छा एम पिता है, पिता है तुरंत लगाओ, जरा सी चूक गए तो बाद में क्या होगा, ढूंढते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। जो अच्छा स्टूडेंट है वो हमेशा पजल्स हो, चाहे ब्लड रिलेशनशिप हो, अरे ये भी एक तरह की पजल्स ही तो है, छोटे फॉर्म में, टाइप ये वाली है। मैं आपको पजल्स भी कराऊंगा आपके सिलेबस में इतनी शानदार तरीके से कि आप सोच नहीं सकते। अगर मैं बात करूं एम पिता है डी का, अब आगे क्या है, अभी भी डी का जेंडर पता नहीं, क्यों, बी तो बहन थी इसकी, एम पिता है इसका, ये खुद क्या है ये पता नहीं। अच्छा एन बहन है एम की, अगर मैं बात करूं एन बहन है एम की, तो एन बहन है एम की, देखो ये एन बहन है, ये लो किसकी, एम की। अच्छा मैं एक बार बीच में रुकूं तो मुझे पता लग गया कि भाई इसके पिता तो ये रहे और ये पिता की बहन है। अब पिता की बहन तो बुआ होती है, और बुआ को मैं क्या बोलता हूं, पैटर्नल आंट बोलो। बट अभी तो आगे प्रश्न और बाकी है, नहीं प्रश्न हो गया, सवाल आ गया, बी किस प्रकार एन से संबंधित है। अब ध्यान से देखो, बी किस प्रकार एन से संबंधित है, तो मुझे दो लोग चाहिए, एक तो बी और एक एन, सिर्फ मुझे इन दोनों से मतलब है। तो बी की मैं एन से बात करूंगा तो क्या है, देखो ये दोनों भाई बहन है, इसका जेंडर पता नहीं, तो जो डी के पिता हैं वो बी के भी पिता हैं, बताओ। तो ये क्या है, पिता, और पिता की कौन है ये, सिस्टर, तो ये बुआ है। तो अगर मैं एन से पूछता कि पहले नाम एन होता तो बुआ होती, और यहां बात करूं तो ये क्या बताइए, भतीजी। कौन है ये, भतीजी, क्योंकि ये फीमेल है, तो भतीजी नाम की ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। देखो बी किस प्रकार एन से संबंधित है, अगर ये है तो मुझे बी को देखना है जो पहले है, कि बी का रिश्ता क्या है, और अगर ये एन पहले होता और बी बाद में होता तो मैं क्या बोलता, बुआ। अब देखो क्या बात है, बी बहन है डी की, तो बी बहन है इसलिए माइनस, और डैश डैश डैश, माइनस इसलिए क्योंकि बहन है, और डैश डैश इसलिए क्योंकि रिश्ता बताना है। अच्छा एम पिता है डी का, एम पिता है डी का, ये लो पिता है तो जनरेशन ऊपर जाएगी, पिता है इसलिए प्लस लगाया क्योंकि ऊपर माता भी तो हो सकती थी। एन बहन है एम की, एन बहन है इसलिए डैश डैश, और बहन है इसलिए माइनस लगाया, जेंडर को दिखाने के लिए माइनस लगाया, और रिश्ता दिखाने के लिए डैश डैश दिखाया। फिर क्या पूछा, बी किस प्रकार है, तो बी ये रहा, और किससे, एन से, तो चूंकि बी का जो ये जो भी भाई बहन है लेकिन है तो खास, तो जो डी का पिता वो बी का भी पिता, और पिता की जो बहन है, पिता की बहन कौन होती है, बुआ, और बुआ के हम क्या लगे, भतीजा या भतीजी, क्योंकि जेंडर बी का पता है कि वो फीमेल है तो वो भतीजी हो गई। आठवां जरा देखो, एम के का भाई है, एम भाई को ऐसे दिखाते हैं, किसका भाई, के का भाई, तो भाई को मैं प्लस से दिखाऊं तो एम तो हो गया के का भाई, एक एक लाइन पढ़ते जाओ बनाते जाओ। टी एम की बहन है, अब टी एम की बहन है तो मैं यहां पर बना दूं टी को, ये माइनस, ठीक है, और टी एम की क्या है, बहन है। अच्छा साहब जे टी का भाई है, तो जे टी का भाई है, अगर बात करें थोड़ा आगे जा रहा है, बोर्ड पे जगह कम है, एक बार जरा देखो फटाफट से अपन इधर बना देते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अपन को। एम और के ऐसा कुछ है, एम भाई था और यहां पर टी क्या थी बताओ, बहन थी। अब लाइन क्या थी कि टी जे टी का भाई है, जे क्या है बताइए, टी का भाई है। अच्छा एच जे का पिता है, एच जे का पिता है, तो ये तो खत्म हो गई कहानी, एच जे का पिता है। अब देखो ये चार भाई बहन है, इसमें एक का जेंडर पता नहीं, अब एच अगर जे का पिता है तो इन बाकी तीनों का भी पिता होगा। अच्छा सवाल खत्म हो गया, के एच से कैसे संबंधित है, तो मुझे दो ही लोगों से मतलब है, एक तो के से और एच से। के कैसे संबंधित है एच से, अरे ये जेंडर का पता नहीं, या तो पुत्र है या पुत्री, आंकड़े दीजिए अपर्याप्त हैं, पता नहीं चल रहा।
अगर ये प्लस हो तो पुत्र है, माइनस हो तो क्या है, बेटी है। देखो एम के का भाई है, तो एम अगर के का भाई है तो ये लाइन आ गई कि एम के का भाई है, बट के का तो पता ही नहीं चला कि एम तो भाई है बट के कौन है। टी एम की बहन है तो ये टी रही जो एम की बहन है, बहन को ऐसे दिखाते हैं। आगे क्या है, टी एम की बहन है, जे टी का भाई है, ये जे रहा जो टी का भाई है। और आगे क्या कहा, एच जे का पिता है तो एच जे का पिता है। ये सारा काम हो गया। अब पूछा किस कौन कौन था, एच के एच से कैसे संबंधित, तो के एच से, ये चारों भाई बहन है तो ये बेटे बेटी है इनके, बट के का तो मुझे जेंडर पता ही नहीं चल रहा, और जेंडर पता नहीं चल रहा तो क्या करूंगा, या तो पुत्र या पुत्री। अब या तो एक ऑप्शन ऐसा देते जिसमें लिख देते पुत्र अथवा पुत्री, तो वो ले लेते अपन, लेकिन नहीं दे रखा तो फिर आंसर क्या दूं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। सेशन को पूरा देखिए, एक एक चीज को समझिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको 30 में से 30 मिले, अंतिम रूप से सिलेक्शन हो। आप देखो भीड़ बहुत ज्यादा होती है फॉर्म भरने वालों की, लेकिन आप पॉजिटिविटी ये रखिए, आपको तो एक सीट चाहिए। मैं आपको बताऊं मेरे अनुभव से, आप अपना टारगेट पास होने का मत करो, आप मार्क्स का टारगेट करो, क्योंकि मार्क्स का टारगेट अचीव हो जाता है, और मार्क्स का टारगेट अचीव होता है तो पास तो अपने आप होते हैं। आप क्या करो कि सब 100 नंबर का पेपर है, चाहे कुछ ही हो जाए दुनिया में, इधर से उधर हो जाए, हमारे को तो किसी भी तरह से क्या करना है, 90 प्लस मार्क्स लाने हैं साहब, कुछ भी हो जाए। उस 90 में क्या करेंगे हम, 30 नंबर तो लाएंगे, रीजनिंग में 30 में से 30, और मैथ्स में कोशिश करेंगे 30 में से 30, तो 60 तो हम यहां से लाएंगे। और बाकी बचा जीके, तो कोशिश करेंगे 40 में से 40 की, बट जीके का तो अंत नहीं है, तो फिर भी बात करेंगे तो वहां भी अगर 30 भी आए तो हम सेफ जोन में हैं। क्योंकि अगर हम पुरानी कितनी भी कट ऑफ देखें तो कभी भी 82 से ऊपर तो गई ही नहीं। 82 चंडीगढ़ जोन से गई थी, वो सबसे ऊपर जाता है, और कई सारी जोन में तो 60 के आसपास ही गई है, लेकिन हम टारगेट करेंगे 19-90 का, तो सेफ जोन में बनेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, बी क्यू का पिता है, ये लो बी किसका पिता है साहब, क्यू का। अब पिता है तो सम्मान में ऊपर जाएगा। बी की केवल 2 संतानें हैं। अब 1 मिनट सुनो, बी की कितनी संतानें हैं, केवल 2। मैंने आपको एक टर्म बोला था क्या, कोई बोले कि एकमात्र संतान, एकमात्र संतान का मतलब क्या है, पुत्र है अगर उसका तो उसके भाई बहन नहीं है, और पुत्री है तो उसके भाई बहन नहीं है। किसी ने बोला एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र का मतलब है कि उसकी पुत्रियां तो कई हो सकती है बट बेटा एक ही है, और एकमात्र पुत्री का मतलब क्या है, पुत्री एक है बेटे कई हो सकते हैं। और यहां पर क्या बोला, 2 संतानें हैं, तो मैंने डैश डैश करके लिख दिया, इसकी एक और मिलेगा, बस 2 ही है, लेकिन बी की केवल 2 संतानें। क्यू आर का भाई है। अब क्यू ये रहा, किसका भाई है, आर का, तो भाई बहन तो से दिखाते, तो ये क्यू आर का भाई है, और ये मुझे पक्का पता लग गया कि ये 2 ही भाई बहन है। अब इस आर का जेंडर पता नहीं प्लस है कि माइनस, लेकिन तीसरा कोई नहीं आएगा, पक्की बात है। आर पी की पुत्री है, ये आर पुत्री है साहब, पुत्री है तो माइनस किसकी बताओ, पी की। अब ये पक्की बात है कि इन दोनों का और कोई भाई बहन नहीं होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, आर तो पी की पुत्री है और क्यू इसका पुत्र है, तो ये पता लग गया ना क्या, ये दोनों क्या हैं, एक विवाहित युगल हैं, ये क्लियर पता लगता है। और ये भी पता लगा कि ये महिला है, क्योंकि जब ये पुरुष है तो ये महिला ही बचा। बताओ बचा कि नहीं बचा। अच्छा आगे अभी सूचना और है, ए पी की ग्रैंड डॉटर है, ध्यान दीजिएगा ये बहुत अच्छी लाइन है, ए पी की ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है, मैंने सब लिखवा रखा है आपको चार्ट के अंदर, पिछले सेशन में सब समझा रखा है, ध्यान से सुनो। ग्रैंड डॉटर पोता पोती को भी, मतलब पोता पोती क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या है, पोती भी हो सकती है, ग्रैंड डॉटर है, पोती भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, दोहिती भी हो सकती है। यानी किसी व्यक्ति के बेटे की जो बेटी है वो भी ग्रैंड डॉटर है, और किसी व्यक्ति की बेटी की जो बेटी है यानी कि नातिन जो होती है वो भी क्या है बताइए, वो भी ग्रैंड डॉटर है। अब मुझे पता नहीं चल पा रहा, ए पी की ग्रैंड डॉटर तो है, तो पी की ग्रैंड डॉटर है ए, तो मेरे को ये पता नहीं चल रहा क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं, 2 ही है, तीसरा है नहीं। अब इसकी भी बेटी हो सकती है ये, तो मैं क्या करता हूं, एक बार सेफ जोन में जाने के लिए ए को नीचे तो लिख देता हूं, और ग्रैंड डॉटर इसलिए माइनस कर देता हूं। अब ग्रैंड डॉटर है तो इसकी बेटे या बेटी की बेटी है, लेकिन ये है किसकी है मुझे पता नहीं, तो मैं यहां लिखकर छोड़ देता हूं। एक बार आगे चलते हैं। एस ए का पिता है, तो एस ध्यान से सुनना, एस ए का पिता है, अटेंशन दीजिएगा,
इसको मैं यहां बनाता हूं ऐसे, क्योंकि तब तक तो पता नहीं था मेरे को पड़ा। एस पिता है, पिता किसका? ए का। मैंने डबल एरो नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा। और वैसे जनरेशन डबल एरो तो सिर्फ सिंगल में बनती है, केवल पति पति में। ऐसा कुछ है तो ऊपर नीचे केवल दिखाने, और इसलिए भी क्योंकि यहां पे जगह नहीं थी, क्योंकि हम पहले बना चुके थे। तो एस ए का क्या है बताओ? पिता है। कहानी खत्म हो चुकी सारी की सारी। अब आप ध्यान से समझो, एस का क्यू, बहुत ही बढ़िया जानदार सवाल है। एस का क्यू से क्या संबंध है? अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना। ये ए पुत्री थी, ये किसकी ग्रैंडडॉटर थी? पी की। तो पी के तो दो बच्चे यही थे, ये तो इसका पिता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए, ये एस इसका पिता है, तो ये पिता नहीं हो सकता, पक्की बात है। और ये ए या तो क्यू की संतान है या आर की है, क्योंकि ये पी की जो है ग्रैंडडॉटर है। पी की ग्रैंडडॉटर का मतलब है कि या तो इसके बेटे की बेटी है या बेटी की बेटी है। अब इसके बेटे की बेटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बेटे की अगर बेटी है तो फिर इसकी बेटी कैसे होगी? पिता तो ये है इसके। इसका मतलब पक्का ये है कि ये आर की बेटी है, और आर एस की क्या है बताओ? पत्नी भी है। ये क्लियर पता लगता। बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छे सवालों से घबराए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता। आपको वो हर चीज आनी चाहिए जो एग्जाम में आ सकती है। घबराने से क्या होगा? मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊं, आसान 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 आसान, आप खुश मस्त हो गए कि मजा आ गया साहब, लेकिन एग्जाम में गए तो वहां पस्त हो गए कि साहब बिल्कुल खराब काम हो गया। ऐसे क्या मतलब हुआ? अरे मजा तो तब आएगा जब पेपर में 30 में से 30 आएंगे, तब आप मेरे को याद करोगे कि हाँ सर ने एक लेवल का पढ़ाया था। आपको खुश करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं। और सुनो, सिलेक्शन नहीं, 30 में से 30 का वादा है, और ये आपको करनी है, मेहनत होगा। अब देखो, इसने पूछा एस का क्यू से क्या संबंध है। अब देखो, एस का क्यू से क्या संबंध है। अब एस और क्यू में क्या रिलेशन है? अगर मैं बात करूं, देखो कि ये कौन है? ये आर इसकी पत्नी है, और ये पत्नी का कौन है बताइए? भाई है। तो पत्नी का भाई कौन हो गया? ये क्यू साला हो गया। और लेकिन एस का पूछा था, तो एस क्या हो गया? जीजा हो गया, क्योंकि ये इसकी क्या है बताइए? ये भाई है और ये बहन है। बहन का पति कौन है? जीजा। और मजे की बात क्या है कि जो साला हो चाहे जीजा हो, दोनों का रिश्ता आपस में ब्रदर इन लॉ ही रहता है। ये खास रिश्ता है। तो मैं बात करूंगा कि ब्रदर इन लॉ कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 4 हमारा उत्तर है। एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 10 सेकंड दोबारा देखो। बी क्यू का पिता है, ये बी क्यू का पिता है। बी की केवल 2 संतानें हैं, तो 2 संतान में कोई दूसरा डैश लगाया था मैंने। क्यू आर का भाई है, तो क्यू आर का भाई है, तो ये भाई है, इसका पता नहीं चल रहा था मुझे। आर पी की पुत्री है, आर पी की पुत्री, तो आर को मैंने पुत्री बनाया, तो ये पति पत्नी हो गए। ए पी की ग्रैंड डॉटर है, ए पी की ग्रैंड डॉटर है पी की, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि ये इसकी बेटी की बेटी है कि बेटे की बेटी है। और आगे कहा एस ए का पिता है। अब एस अगर ए का पिता है तो इसका मतलब ये तो पिता नहीं है कम से कम, है कि नहीं? तो ये बेटी किसकी है बताइए? आर की है। तो ये अगर पिता है और ये नहीं है, और बहन भाई सिर्फ ये 2 ही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है, और ये दोनों पति पत्नी है। तो सवाल था एस का क्यू से क्या संबंध है? तो एस और क्यू आपस में क्या है? एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर। एस माता है टी की। ये लो, एस माता है टी की, माता है तो माइनस लगा दो। टी कौन है साहब? मुझे क्या पता। टी पति है जे का, तो टी पति है। पति पत्नी को कैसे दिखाते हैं? डबल एरो से, आपको समझाया। टी पति है जे का। एन जे का पुत्र है, तो एन किसका पुत्र है? जे का। कुछ मत करो, आपको जैसे सिखाया वैसे करते जाओ। मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, पति पत्नी को डबल एरो से, भाई बहन को डैश डैश से, और जनरेशंस में पुरानी को ऊपर, नई को नई, और कोई बात होती नहीं इन 4 बातों के अलावा। बनाते जाओ। एन अब बनाने से क्या होता है? एक ग्लांस में, एक झलक में आपको रिश्ते भी दिखते हैं साफ साफ। आगे क्या कहा? एन जे का पुत्र है, तो एन जे का पुत्र हो गया। जेड ससुर है जे का। जे का ससुर मतलब जे का है? जे, और जे फीमेल है। तो ससुर कौन होता है? ससुर होता है इसके पति का पिता। भाई ससुर का मतलब क्या है? एक महिला के लिए, एक महिला के लिए ससुर का मतलब क्या है? कि महिला के जो पति हैं उनके पिता। तो ये पता लग गया कि भाई जेड ससुर है जे का, तो जे का पति ये रहा। तो इसके जो पिता हैं, इसके पिता है, उसका नाम क्या है? जेड। ये ससुर है, ससुर है इसलिए प्लस भी है। और ये पहले ही पता है कि ये मां है इसकी, तो इसका मतलब ये भी पता लगता है कि ये दोनों क्या है बताइए? पति पत्नी है। ये इनडायरेक्ट ये कहानी है, हमने निकाला है, निकल रहा है आसानी से। के भाई है एन का। अब के भाई है एन का, तो ये रहा एन, तो के भाई है एन का, ये लो चलने दो, के भाई है एन का। अब सवाल खत्म हो गया, मतलब इंफॉर्मेशन।
के किस प्रकार जेड से संबंधित है, तो ये तो रहा के, और किस प्रकार जेड से संबंधित है। तो एक बात बताइए, ये जेड और एस दोनों पति पत्नी, इन दोनों की जो संतान है वो टी है, और जो टी है उसकी पत्नी जे है, तो ये इसके बेटा बहू हो गए, और ये जो बहू है इसके ये है, तो ये कुल मिलाकर के ये इन दोनों के बच्चे हो गए। तो ये कौन है, ये इनके कौन है, बेटे के बेटे ही हैं दोनों, तो पोते हो गए ना भाई, पोता हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर के किस प्रकार जेड से संबंधित है, तो मैं पोता कहूंगा, और पोता मुझे इन चारों में तो नहीं दिख रहा, तो पांचवा ऑप्शन दूंगा, इनमें से कोई नहीं। और उल्टा पूछता, क्या पूछता कि जेड, उसने पूछा के किस प्रकार संबंधित है, वो पूछता जेड किस प्रकार संबंधित है, तो मैं बोलता दादाजी, यानी कि क्या, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एस माता है टी की, तो ये एस है जो माता है टी की, ठीक है। टी पति है जे का, तो टी पति है जे का, पति के लिए डबल एरो बनाया। अब चूंकि ये पति है तो मैंने पत्नी के लिए माइनस लगा दिया। एन जे का पुत्र है, ये एन है, वो जे का पुत्र है, तो पुत्र नीचे आएगा। जेड ससुर है जे का, तो जे का ससुर है, मतलब जे के पति के पिता हैं जेड, तभी तो ससुर होंगे। अब ये पिता है क्योंकि माता का तो पहले ही पता है। के भाई है एन का, के भाई है एन का, तो ये पति पत्नी हो गए। इनकी एक संतान है टी, और इनकी बहू है जे। ये जो पति पत्नी है दोनों, बेटा बहू, इनके भी दो बच्चे हैं, तो जो बेटे के बच्चे हैं वो तो पोते हुए ना, तो वो है ही नहीं। यहां पर ऑप्शन देंगे 5। जरा 11 से 13, बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऑल स्टूडेंट्स। 11 से 13 में क्या होगा कि ये कॉमन प्रश्न है। कॉमन प्रश्न है कैसे कि आपको इंफॉर्मेशन कॉमन मिल रही है 11 से 13 में, लेकिन प्रश्न 3 है, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन हम बनाएंगे वो तीनों में काम आएगी। तो आप जरा ध्यान दीजिए, बनाने में अटेंशन दीजिएगा। देखो, जैसा ये एक नहीं 3 प्रश्न एक साथ है। ए बी की माता है, तो ये ए है जो बी की क्या है साहब, माता है, ये लो। अब इसमें अगर कहीं गलती कर दी तो 3 गए काम से। आप पेपर्स उठा के देखो, आपके 2016 के ढेरों पेपर्स, जहां पर आपको दिख रहे हैं एक साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। यही वो चैप्टर है जिसे 4-4 प्रश्न आए, कितने ही पेपर के अंदर उठा के देख लो आप, एवरेज निकालोगे 2016 का, तो 30 में से 4 प्रश्न तो केवल ब्लड रिलेशनशिप से ही मिल रहे हैं आपको, जो बहुत आसान है। ए क्या है, बी की माता है, अच्छा ठीक है। बी सी की बहन है, ये बी किसकी बहन है साहब, सी की बहन है। अब बी बहन है इसलिए माइनस लगा दिया, और रिश्ता दिखाने के लिए डैश डैश कर दिया। अच्छा, डी सी का पुत्र है, ये सी रहा, और सी का पुत्र है कौन सा, डी, तो पुत्र दिखाना है तो आपने प्लस दिखा दिया। अब डी तो सी का पुत्र है, बट सी कौन है ये पता नहीं चला, माता है की क्या। ई डी का भाई है, अब ई को मेरे को बनाना है, तो ई जो है वो भाई है, किसका भाई है साहब, डी का भाई है। एफ ई की माता है, अब एफ ई की माता है, तो ई की माता कौन है, एफ। अब आप थोड़ा समझना एक बार मेरे साथ ध्यान से, अटेंशन देना, कुछ बातें जो समझ में आती है आपको अच्छे से। देखो, ये सी की संतान है और ये एफ इसकी माता है, तो ये दोनों तो खास भाई बहन है। अब खास भाई बहन में पिता का माता का पता लग रहा है, तो ये पता लगता है कि ये कौन है, बताओ, ये पिता ही तो हुए, और ये भी पता लगा कि ये दोनों कौन है, पति पत्नी है। मैं कलर चेंज कर रहा हूं उस बातों से जो उसने बोली नहीं, लेकिन उसकी बोली से मैं समझ में आती है। चलो, तो जी, अच्छा आगे इंफॉर्मेशन और है अभी, जी ए की पोती है, ए की पोती, पोती का मतलब क्या, पोती से बहुत क्लियर होता है, पोती का मतलब है बेटे की बेटी है। अगर बेटी की होती ना तो दोहती होती, तो जी ए की पोती है। अब ए की पोती के लिए बेटे की बात करें तो ये तो इसकी बेटी हो गई, बेटी हो गई ना, और ये इसका कौन हो गया, बेटा, क्योंकि ये भाई बहन है। तो ये जो जी है वो ऑफकोर्स अगर ए की पोती है तो इसके बेटे की बेटी है, और ये तो बहू है। अब बहू और बेटे की तो एक ही बात हो गई, बट ये बेटी है, तो जी जो है ना, जी वो बी की बेटी नहीं है। अगर बी की बेटी होती तो पोती नहीं दोहती होती, तो ये पक्का किसकी बेटी बताओ, सी की बेटी है, और सी के 2 बच्चे पहले से ही पता है, तो ये पता लग गया कि जी भी क्या है बताओ, फीमेल है, क्योंकि पोती है, और वो इन्हीं की लाइन में आ जाएगी। एच के केवल 2 बच्चे बी और सी हैं, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी,
तो बी और सी किसके बच्चे? एच के। तो एच के बच्चे हैं ये, तो एच कौन है? या तो इसके माता या पिता। माता तो पहले ही पता है, तो फिर पिता ही तो होंगे। तो एच का पता लगा कि एच कौन है साहब? इसके पिता है। शानदार प्रश्न है, इंफॉर्मेशन हमने बनाई। ये जो कलर चेंज किया, ये आसमानी कलर, आपको ये बताने के लिए कि ये सूचना आपको क्या है बताओ, उसने दी नहीं है बट आपको निकल कर आई। अब 3-3 प्रश्न है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा प्रश्न में जाने से पहले। ए बी की माता है, तो ये ए हो गई माता बी की, तो मुझे बी का जेंडर पता नहीं अभी तक। बी सी की बहन है, तो बी सी की बहन है, तो ये जेंडर पता लग गया बी का। सी का पता नहीं। डी सी का पुत्र है, तो डी सी का पुत्र है, तो डी पुत्र है इसलिए नीचे, पुत्र है इसलिए प्लस। अब सी का भी पता नहीं। और उसने कहा ई डी का भाई है, तो ई डी का भाई है, भाई को वहीं दिखा दिया हमने। एफ ई की माता है, तो एफ ई की माता है, तो ई के ऊपर दिखा दिया। अच्छा, जी ए की पोती है। अच्छा, से पहले मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये ई के बारे में तो बता रखा है कि ये एफ इसकी मां है, और ये बता रखा है कि डी इसका बेटा है, और ये दोनों भाई हैं, खास भाई है ना, जुड़वा, मतलब जुड़वा तो नहीं, मैं खास बोलूंगा, खास भाई हैं। और भाइयों में ये इसका बेटा और ये इसके बेटा, तो अगर ये मां है तो फिर ये और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सी के पास सिवाय इसके पिता होने के, वरना ये बैठेगा कैसे हिसाब किताब। तो ये पता लगा ये दोनों पति पत्नी है। और एक आखिरी लाइन क्या थी? एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी। तो ये बी और सी एच के बच्चे हैं, तो एच के अगर बच्चे, तो एच कौन है? या तो माता या पिता। अब इसके माता तो मुझे पहले ही पता है, तो बच्चे पिता। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने दिखती है। अब सवाल पे आइए, एफ का एच से क्या संबंध है? एफ का एच से क्या संबंध है? तो एफ पे जाओ, ये रहा, एच पे जाओ, ये रहा। तो एफ कौन है? सुनो, ये दोनों पति पत्नी, ये इनकी बेटी, ये इनका बेटा, और ये बेटे की पत्नी। अब बेटे की पत्नी कौन होती है? बहू। और बहू को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। देखो क्या बोला है उसने, पूछा एफ का एच से। और आपको क्या सिखाया मैंने बार बार? जो नाम पहले है वो रिश्ता बताइएगा, बाद वाला नहीं। तो एफ का एच से, तो ये एफ का एच से क्या रिश्ता है? तो एच, ये दोनों पति पत्नी, इनके 2 संतान, और केवल 2 संतान बोली। देखो एच के केवल 2 बच्चे, ये बेटी, ये बेटा, और ये कौन है? बेटे की पत्नी है। और बेटे की पत्नी कौन होती है? किसी के बेटे की पत्नी बहू होती है। तो आंसर ये होगा। अच्छा, अगर उल्टा होता तो एच का एफ से लिखा होता तो मैं बोलता एच पहले, तो मैं बोलता ससुर। क्या बोलता? ससुर। चलिए, ये प्रश्न 11वां हुआ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 12 और 13 के लिए जो 12वां 13 प्रश्न है, डायग्राम यही यूज आने वाला है, सेम डायग्राम। तो जरा 12वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का ई से क्या संबंध है? तो देखो, मेरे को वापस पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम तो पीछे बनाया हमने। सी का ई से क्या संबंध है? क्या बोला? सी का ई से क्या संबंध है? तो सी और ई में से सी चाहिए मुझे। सी ये रहा, ई से क्या संबंध है? तो ये देखो, ये सी पिता दिख रहा है ना साफ साफ अपन को। सी का ई से क्या संबंध है? ये पति पत्नी है, ये इनके बच्चे हैं, तो पहला नाम लेते हैं। सी का ई से क्या संबंध है? सब पिता है। और ई का होता उल्टा, ई का सी से होता तो क्या होता? बेटा। तो सी कौन है? पिता है। और पिता अगर मैं बात करूं, अब देखो क्वेश्चन तो अगले पेज पर है 12वां नंबर का, ये रहा 12वां, डायग्राम पीछे है। तो पिता कौन होगा बताइए? फर्स्ट, यानी कि पहला आंसर होना चाहिए। एक और प्रश्न है, उसने कहा जी की माता कौन है? अब जी की माता कौन है उसके लिए डायग्राम पे चलते हैं। जी ये है। अब एक बात बताओ, ये डैश डैश लगाने का मतलब ये तीनों खास भाई बहन है, एक ही मां की संतान है। तो इन तीनों में से किसी एक की भी अगर माता पता है तो बाकी 2 की वही माता है, क्योंकि डैश डैश तो में खास में लगाते हम बिल्कुल। अब देखो, इन दोनों में से क्या इसकी माता ये है? तो अगर इसकी माता यानी ई की माता अगर एफ है, तो जी और डी की माता भी एफ होगी। तो जी की माता कौन हो गई? एफ। सवाल पर चलते हैं, एफ कहीं ऑप्शन में? हाँ साहब, ये रहा ऑप्शन में। तो आंसर क्या दीजिएगा? तीसरा। उम्मीद है हम समझ पा रहे हैं, 3-3 प्रश्न एक साथ थे। जरा 14वें प्रश्न पे चलिए। ए बी का पुत्र है। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, हम 10 मिनट का सेशन और करते हैं, क्योंकि आने वाले, अब देखो ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको 4-5 और करा रहा हूं 10 मिनट के अंदर, वो सारे आपके 2016 के एनटीपीसी के पेपर हैं। और आगे जो मैं सेशंस लूंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने लूंगा। मेरे जोर किस बात पर है? आप मेरे भावना को समझिए। मैं आसान प्रश्न नहीं छाट के रख रहा आपके सामने, मैं आप ही के एग्जाम्स में से अच्छे प्रश्न निकाल रहा हूं,
ताकि मैं आपको सिखा सकूं और आप एग्जाम में मात हरगिज ना खाएं। हो सकता है इस प्रक्रिया में आपको अभी थोड़ी सी तकलीफ आए, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिखाने के लिए, आपकी नॉलेज को ऐसे बनाने के लिए, ताकि सिलेक्शन फुल प्रूफ हो। देखो जरा 14 प्रश्न क्या बोल रहा है। ये आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का पेपर था और इसके बाद में हुए भी नहीं है, सेशंस बहुत सारे थे। अब देखो, ए बी का पुत्र है, ये लो साहब, ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है, तो पुत्र को ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, अगर ए पुत्र है तो बी कौन है? मुझे क्या पता कौन है, माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। तथा आपको क्या समझाया लगातार बार बार, जो लगा हो तो उससे पहले वाले के लिए, और तथा लगाओ तो जिससे सेंटेंस शुरू करो उसके लिए। एक एग्जांपल देकर मैं और बताता हूं, सुनो ध्यान से। मैं कहूं ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है जिसने एग्जाम टॉप किया है। अब मैंने क्या किया, ए किससे बड़ा है साहब? बी से, जिसने एग्जाम टॉप किया है। तो किसने एग्जाम टॉप किया है? बी ने। और मैं कहूं ए बी से बड़ा है और उसने एग्जाम टॉप किया है, तो किसने एग्जाम टॉप किया है? ए ने। यानी और, तथा, किंतु, परंतु ये लगे हैं, तो जिससे वाक्य शुरू हुआ उसकी बात हो रही है, और जो जिसका लगा है तो जो उससे जस्ट पहले है उसकी बात हो रही है। तो यहां तथा लगा है, तो यानी बात एक ही हो रही है। तो ए क्या है साहब? ए बी का तो पुत्र है, तथा वह कौन? ए। तथा वह सी का पिता है। तो ये किसका पिता है बताइए? सी का पिता है। अब सी का पिता है तो ये पहले ही पता है, और सी का जेंडर फिर मुझे पता नहीं। सवाल क्या है, सी का बी से क्या संबंध है? तो एक बार ध्यान दो, सी का बी से क्या संबंध है। और मजे की बात यह कि ना तो सी का जेंडर पता ना बी का जेंडर पता, लेकिन ये पक्का पता है कि सी और बी में 2 पीढ़ियों का गैप है। तो ये दादा दादी हो सकते हैं, इधर ये पोता पोती, दोहिती ऐसा कुछ हो। ये है तो बेटा, है तो क्या ये बेटा, तो बेटे के ही तो बच्चे होंगे ना। अब पता नहीं कौन है ये, तो ये तो बेटा है पक्का। ये या तो माता या पिता है, और ये इस बेटे के बेटा पुत्र या पुत्री है। सवाल क्या है, सी का, तो पहले मुझे सी चाहिए, सी। तो सी क्या हो सकता है? कंफर्म है, या तो पोता या पोती। अब इन ऑप्शंस में से पुत्र नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, दादा दादी नहीं हो सकता। तो अभी जो ऑप्शन बचे रहे हैं उसमें सिर्फ मुझे कहूंगा पोता, ऐसे कहना चाहिए था वैसे, पोता या पोती, लेकिन एग्जाम आया हुआ प्रश्न है और यही ऑप्शन थे, ऐसे की ऐसे, तो मैंने ऐसे उठा लिया इसको। तो यहां पर आंसर दीजिएगा, पोता पोती में से कुछ होना चाहिए। एक बार दोबारा देखिए, ए इज सन ऑफ बी, ए बी का बेटा है, ये लो साहब, एंड ही इज फादर ऑफ सी, एंड ही का मतलब कौन है? ये ए बी का तो पुत्र है, ए बी का क्या है? पुत्र है। तथा वह कौन? ए। सी का क्या है? पिता है, तो सी का ये पिता हो गया। अब उसने पूछा सी का बी से क्या संबंध है, तो सी का बी से क्या संबंध है? ये तो पक्का बेटा है, किसका? इसका। तो बेटा है तो ये कौन है? या तो ये माता है या ये पिता है, बताओ। और ये बेटा है तो ये बेटे के कौन है? ये या तो ये पुत्र है या पुत्री है, यही तो हो सकता है। तो अधिकतम क्या हो जाएगा, ये माता पिता में से कोई है, ये पुत्र पुत्री में से कोई है, तो इनका आपस में क्या रिश्ता होने वाला है? अगर मैं इनसे ऊपर देखूं, बी का तो दादा दादी हो सकते हैं, और सी का तो पोता पोती हो सकते हैं, क्योंकि इसके तो पुत्र ही है। तो मैं बात करूंगा पोता पोती। प्रश्न संख्या 15 पे आइए। एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं, एक्स और वाई बहनें हैं। तो आप देखो, ये एक्स है, डैश 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 वाई, और मैंने डैश डैश क्यों लगाया भाई? मैंने आपको सिखाया, भाई भाई, बहन बहन, या बहन भाई दिखाने के लिए हम डैश डैश का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई बहनें। आगे बात करते हैं, एक की माता वाई है, एक की माता वाई है, ये वाई माता है ए की, तो ये माता हो गई किसकी बताओ? ए की। तो ए की माता वाई है। अब ये माता है तो ये कौन है? माता की बहन है, तो ये माता की बहन मौसी कहलाती है, जिसे अपन मैटरनल आंट भी कहते हैं। अच्छा चलो, ए की माता वाई भी हो गई। ए का पुत्र सी है, अब तो बनाते जाओ, ए का पुत्र कौन है? सी। अब एक बात बताओ, ये वाई तो महिला है, ये महिला इसकी मां है, किसकी? ए की। लेकिन ये पता नहीं चल रहा अभी तक कि ए इसका पुत्र है कि पुत्री है, लेकिन ये इसका भी पुत्र है। तो अगर ये बेटा है और ये उसका पुत्र है तो पोता हो गया, बट ये बेटी हुई तो फिर दोहिता हो गया। ये कौन है? ये तो राम जाने या ये जाने। अब देखो आगे क्या है, अगर सब कुछ आसान मिलेगा तो फिर अच्छे प्रश्न कैसे हुए? एग्जाम में अगर आसान मिला
तो फिर सारे ही परफॉर्म करके आ जाएंगे। तो आसान मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टफ भी मिलता है। तो दोनों आने चाहिए आपको बनाने। अच्छा, ए का पुत्र सी है, ये भी हो गया साहब। एक्स का पुत्र बी है। अब ये एक्स ये रहा, देखो पुत्र बी है, ध्यान से सावधान, पुत्र में ए की पीढ़ी नीचे आएगी, वो तो पोते में आती है। तो एक्स का पुत्र बी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक्स का पुत्र बी है वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बहनें हैं। ये तो इसका पुत्र है और ये मुझे पता ही नहीं चला अभी भी कि ये का पुत्र है कि पुत्री है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गया, कजन। ये प्लस है तो कजन भाई हैं, और ये माइनस है तो भाई बहन है, बट हैं कजन। आगे इनमें डैश डैश मत लगा देना, वरना परिवार में युद्ध छिड़ जाएगा। डैश डैश लगाने का मतलब क्या है, दोनों की मां कॉमन है, जबकि ये दोनों की, इसकी तो माँ ये और इसकी माँ ये दोनों अलग अलग हैं, और जो आपस में बहनें हैं। अरे डैश डैश का मतलब है सगे भाई बहन या सगी बहनें या सगे भाई, वो नहीं हो सकता। चलो आगे लिखा, देखो इसने एक अच्छी जानकारी, एक्स सॉरी ए एक पुरुष है, तो इसने यहां क्लियर कर दिया ए एक मेल मेंबर है ना। अगर मैं बात करूं ए इज ए मेल मेंबर, तो इसने पूछा निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब क्या हुआ साहब, ये दोनों तो बहनें हो गई, ये इस बहन का बेटा, ये इस बहन का बेटा, तो मैं कहूंगा डैश डैश मत लगा देना, ये दोनों आपस में क्या है, ये कजन है, ब्रदर्स, और ये इसकी पीढ़ी में इसका भी बेटा। पहला ऑप्शन बी व ए चचेरे भाई हैं, तो बी ए चचेरे भाई हैं, तो मैं बात करूं कि ये दोनों बात करें तो मौसियों के ममेरे भाई हैं, लेकिन कजन है ये। चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक चुनना पड़ेगा। पहला बात करें कजन तो है, चचेरे को क्या बोलते हैं, कजन। एक्स व वाई का पुत्र ए है, एक्स और वाई का पुत्र तो कोई हो ही नहीं सकता कॉमन, क्योंकि दोनों बहनें हैं, संभव ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बी का पिता एक्स है, ये बी का पिता नहीं, बी की तो माता एक्स, ये भी नहीं हो सकता। सी की दादी एक्स है, सी की दादी एक्स नहीं है, सी की दादी तो वाई है, तो ये भी नहीं हो सकता। कायदे से तो मैं पहले के पक्ष में भी नहीं हूं, क्योंकि ये चचेरे नहीं ममेरे भाई है, लेकिन जो भी है, क्योंकि दोनों ये भाई नहीं है इनकी संतानें, बल्कि बहनों की संतानें, लेकिन इन चारों में से कजन ब्रदर के नाम पर ऑप्शन मुझे कौन सा देना चाहिए, केवल पहला। एक बार जरा देखो, एक परिवार में एक्स और वाई बहनें, ये रही, ए की माता वाई है, तो ए की माता वाई है, तो ए को मैंने नीचे बनाया, ये माता हो गई। ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है, जेंडर अभी भी नहीं पता। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र बी है, और आगे कहा ए एक पुरुष है, तो ये पुरुष है। ऑप्शंस में हमने चेक कर लिया, ये दोनों क्या होते हैं, कजन ब्रदर्स कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे आइएगा। 16 नंबर प्रश्न, एनटीपीसी 28 मार्च 2016 का पेपर है। प्रश्न की लेंथ देखकर मत घबराइए, ये प्रश्न मैंने तो बनाया नहीं, आपके एग्जाम में आया है, जैसा है वैसा है। आपको तो ये कोशिश चाहिए कि प्रैक्टिस इतनी शानदार हो कि आपसे तो होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी व यू का एक परिवार है, बढ़िया बात है। 6 परिवार, पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। देखो पी व आर एक विवाहित जोड़ा है, और आपको मैंने क्या सिखाया, विवाहित जोड़ा कैसे दिखाते हैं, डबल एरो से। इनमें कौन पति कौन पत्नी ये मुझे नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। पी की लड़की ऐसे, पी ये रहा, इसकी लड़की ऐसे, वैसे बेटी बोलते हैं अक्सर, बट आपके एग्जामिनर ने यही पूछा, तो हमारे को तो उसी से चलना, हमारा तो भगवान वही है ना, एग्जामिनर ने जैसा दिया वैसे फॉलो करना है। तो इसने कहा कि क्या कहा, पी की लड़की ऐसे, तो पी की लड़की ऐसे, अभी भी नहीं पता कि पी माता है कि पिता है। आर का पुत्र क्यू है, तो आर का पुत्र क्यू है, इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि ये दोनों डैश डैश का अधिकारी हैं, यानी ये भाई बहन है। बट अभी इनके माता पिता का पता नहीं कि भाई कौन मेल और कौन फीमेल। लेकिन क्यू की माता, ये क्यू की माता आर नहीं है, तो क्यू की माता नहीं है आर, तो माता नहीं है तो क्या बचा, पिता, तो फिर ये माता, ये जेंडर अब क्लियर हो गया। आर का भाई टी है, तो ये आर है, इसका भी एक भाई है, डैश डैश बनाओ, और टी है, तो ये आर का भाई हो गया टी। अच्छा, यू एस का भाई है, तो यू किसका भाई है, एस का, तो एस ये रहा, डैश 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 यू, और ये भाई है तो आपने प्लस बना दिया, काम खत्म। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, आप एक बात सुन लेना मेरी ध्यान से, 6 लोग दिख रहे हैं, अगर 6 में से एक भी ऐसा दिख जाए जिसका जेंडर नहीं पता हो, तो आप आंसर दीजिएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं।
कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, इसका पता आप सिर्फ तभी बता सकते हैं जब जितने परिवार के लोग हैं सबके सबका जेंडर पता होना चाहिए। तो आप जरा देखिए, पुरुष सदस्य की बात करें तो ये 2 तो ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए, तो आंसर क्या देना चाहिए? 4। फटाफट देखना मेरे साथ, 6 लोग, पी और आर एक विवाहित जोड़ा, ये रहा। पी की लड़की एस, ये रही। आर का पुत्र क्यू, ये रहा। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, क्यू की माता आर नहीं है तो पिता बनाया, फिर ये पिता बनाया तो ये माता बना दी हमने। आर का भाई टी है, आर का भाई टी है। अच्छा सुनो, आर का भाई टी है और आर कौन है? इन तीनों बच्चों के पिता। तो फिर टी कौन हो गए? इनके चाचा हो गए, चाचा हो गए। और ये तीनों किन हो गए? ये भतीजा भतीजे हो गए, ये भतीजी, दोनों भतीजे। अगर पूछता तो आगे यू एस का भाई है तो यू एस का भाई हो गया। तो परिवार में जो, और आर का भाई टी है, पहले आ गया, ये पहले आ चुका। तो कितने पुरुष सदस्य हैं हमने गिन लिया, कितने प्लस लग रहे हैं, तो 4, आंसर 4 होगा। 17, 18, 19, शानदार प्रश्न, मैंने नहीं बनाया। आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को दुनिया भर की शिफ्ट्स हैं, 24 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो 24 शिफ्टों में पेपर हैं। हर पेपर में 3-3 क्वेश्चन है, तो 72 क्वेश्चन हो गए। उन्हीं में से किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आया, जरा ध्यान दो। इंफॉर्मेशन के साथ मैंने यहां पर कोशिश की तीनों एक साथ मिले, 17, 18, 19, लेकिन इनके लिए कॉमन सूचना वो ये रही। तो अपन पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं। पी ए का पिता है। पी क्या है भाई? ए का पिता है। तो पिता है तो ऐसे दिखाते हैं, ये लो, पी ये रहा, ए का पिता है, जिसका, आपको क्या समझाया कि जिसका जो हो तो ये उससे पहले वाले के लिए होता है। पी ए का पिता है, जिसका बेटा है, ऐसे, जिसका मतलब किसका? ए का। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अपन ने पिछले सेशन में बहुत अच्छे से लिखवाया आपको। इनकी जानकारी बारीकी से चाहते हैं तो सेशन देखिए पुराना वाला, ब्लड रिलेशनशिप 1, ये ब्लड रिलेशनशिप 2 है। अब देखो, पी ए का पिता है, ठीक है, जिसका, यानी जिसका मतलब किसका? इससे पहले वाला, जिसका बेटा एस है, तो जिसका बेटा एस है। अभी भी ये नहीं पता चल रहा ए का जेंडर क्या है। पहली लाइन पूरी हुई। दूसरी लाइन, एल के की माता है। अच्छा, इसमें तो के कहीं है ही नहीं ना, एल है, तो ये लाइन अभी तो नहीं जुड़ रही। जो एस की बहन भी है, जो मतलब कौन? जो से पहले जो आता है, तो जो से पहले कौन आता है? के। तो के जो एस की बहन भी है, तो जो कौन है? के की बात हो रही है, तो के एस की बहन है और एस मुझे दिख रहा है, तो ऐसे में क्या दिखा सकता हूं? के क्या है? के क्या है? के जो एल के की माता है, जो एस की बहन भी है। तो एल को तो मैं बाद में देखता हूं, पहले नाम तो जोड़ूं भाई। पी और ए और एस, पी ए और एस। अब यहां पर बात हो रही थी एल और के की, अब इन तीनों में ना तो एल है और ना के है, तो पहले जोड़े तो सही। तो पहले के जिससे जुड़ रहा है कोई एस है, एल के की माता है, जो मतलब कौन? के। एस की बहन है, तो एस की बहन पहले बना दो के, और अब इसको करो, पहले कनेक्टिविटी जरूरी है। एल के की माता है, तो एल के की माता है, तो एल माता है। अरे माता तो जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी, उससे ऊपर नहीं आ सकती। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कॉमन सेंस लगाओ यहां पर जो समझ में आ रहा है, क्योंकि सूचना समाप्त हो चुकी। एक बात बताइए, क्या ये दोनों सगे भाई बहन है? हाँ, डैश डैश लगाया। अच्छा, इस सगी बहन का माता कौन है? एल। अच्छा, और ये कौन है? ये पता नहीं चल रहा था पहले कि कौन है, तो इससे ये पता लग गया ना कि भाई ये दोनों सगे भाई बहन, ये इसकी माता, तो ये कौन हुए? इसके पिता। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये पिता और ये माता, तो ये कौन हो गए? ये हो गए पति पत्नी। और मैंने ये दूसरे रंग से क्यों बनाया? क्योंकि ये उसने नहीं दिया, अपने निकाला, और यही वो हमसे उम्मीद करता है। तो ये हमने बना दिया। अब सवालों के जवाब देते हैं, एक बार और देखते हैं इसको फटाफट से, फिर सवाल फटाफट करेंगे। बस 20 से क्वेश्चन लिए, 19 से अगला एक और है आज का आखिरी। 5 मिनट हद मार के सेशन हम कंप्लीट करेंगे। पी ए का पिता है, तो पी ए का पिता है, अभी तक ए का जेंडर नहीं पता। जिसका, पी ए का पिता है, जिसका मतलब जिसका किसके लिए? ए के लिए। ये बार बार कह रहा हूं, जिसका बेटा ऐसे, जिसका मतलब ए का बेटा ऐसे, बेटा। इसका जेंडर पता, इसका पता, इसका पता नहीं। एल के की माता, इनमें ना तो एल ना के, तो इसको छोड़ो एक बार। जो, आप एल को छोड़ के पढ़ो, के की माता, जो मतलब कौन? जो से जस्ट पहले के, तो के क्या है? एस की बहन भी है, तो के एस की बहन भी है। अब पढ़ लो, एल के की माता है,
तो एल के की माता है, ये माता है और ये सगे लोग हैं दोनों, तो फिर ये इसके क्या हुए, बच्चे पिता। अब ये सारी कहानी बन गई। ये एक पीढ़ी में सबसे ऊपर वाले, ये इनका बेटा, ये इनकी बहू, और बेटा बहू की 2 संतान, इनके बारे में और जानकारी नहीं दी। पहला सवाल, ए का एल से क्या संबंध है? तो आप किसको पकड़ोगे? ए को, और एल से ढूंढोगे। तो ए का एल से क्या संबंध है साहब? ए तो पति है एल का, तो ये पति हो गया बी ऑप्शन। क्या पूछा? ए का एल से क्या संबंध है? अगर ये प्रेजेंटेशन तुरंत बन जाता है फिर आंसर देने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए का एल से क्या संबंध है? पति। ये तो हो गया 17वां। ए का के से क्या संबंध है? ये ए रहा, ये के, अरे ये दोनों बच्चे ना इनके, तो ए कौन है? पिता। किसके? के भी और एस के। तो ए का के से क्या संबंध है? पिता। तो पिता के लिए ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। पी का एल से क्या संबंध है? पी ये रहा, एल कहां है? ये देखो, पी का एल से क्या संबंध है? अरे भाई ये इसके ससुर हो गए ना, क्योंकि ये तो पति पत्नी है, और ये महिला है, ये पुरुष है, तो पी कौन है? पी का एल से क्या संबंध है? पी कौन हुए? इस एल के पति जो हैं उनके पिता, और जो पति के पिता होते हैं वो कौन होते हैं? ससुर होते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये 3 प्रश्न हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, वेरी फास्ट। फास्ट कब होता है? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। आज के लिए आखिरी प्रश्न लीजिएगा, यह भी आपका एनटीपीसी में ही आया हुआ प्रश्न है। जरा देखिए, यदि P Q के बेटे का भाई है, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है? P कौन है? P ये अलग चीज है। कौन है P? Q के बेटे का भाई। तो Q कोई है, पता नहीं कौन, उसका कोई बेटा है, पता नहीं कौन, और उसका भाई कौन है बताइए? P। क्या आप इस लाइन से सहमत हैं? आप एक बार ऐसा करें, इसको मेरे कहने से यहां से तोड़ दें। P कुछ और है। अभी मैं आपको शानदार सवाल कराऊंगा अगले सेशन में, फोटोग्राफ वाले, वो करोगे तो ये 1 सेकंड में हो जाता, बट ये आईसी के अंदर रहा है, तो एक बार इसको देखते हैं। P कौन? Q के बेटे का भाई है। कौन है? P। तो पहले Q का बेटा तो लेकर आओ। तो Q ये रहा, मुझे पता नहीं Q मेल है कि फीमेल। उसका बेटा, नाम तो पता ही नहीं, मैंने तो खाली प्लस लिख दिया, जो भी है बेटा तो है। तो Q का बेटे का भाई कौन है? P। तो उसने कहा P जो है वो कौन है? Q के बेटे का भाई। ये हो गया। तो P का Q से क्या संबंध है? तो P का Q से क्या संबंध है? एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना। उसने कहा P का Q से, देखो ये दोनों खास भाई बहन, ये दोनों खास भाई बहन नहीं, भाई, दोनों खास क्या है? भाई। और ये कौन है? ये पता नहीं कौन है। ये या तो भाई इसके क्या है, या तो पिता या माता। अब इसके पिता और माता है तो इसके भी पिता और माता। सवाल क्या पूछा था? P का Q से क्या संबंध है? अरे तो P तो बेटा है ना, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। P भी बेटा है और ये जो है नाम पता नहीं वो भी बेटा है। तो आंसर होगा फर्स्ट। एक बार देखिए दोबारा, यदि P, इसको छोड़ो, Q के बेटे का भाई है, तो Q के बेटे के लिए प्लस का भाई है, तो उसका भाई है P। तो उसने पूछा P का Q से क्या संबंध है? ये भाई है इसका, तो ये भी तो उसका भाई है, और ये Q का बेटा है, तो ये Q इसके माता या पिता है। अगर Q इसके माता पिता है तो P के भी माता पिता है। तो इसने पूछा P का क्या संबंध है? P का Q से क्या संबंध है? तो क्या है? बेटा है। और ये पूछता Q का P से क्या संबंध है? तो मैं बोलता माता या पिता। मैं उम्मीद करता हूं हमारी मेहनत से आपको मजा आ रहा होगा। टारगेट 30 में से 30 आपको आसान नजर आने लगा होगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पूरे भारत में इसको फैलाएं। हमारा मिशन है आपके 30 में से 30 आए। जल्द मैथ्स की क्लासेस शुरू होंगी, उसमें भी टारगेट होगा 30 में से 30। जीके की क्लासेस भी शुरू होंगी, और टारगेट तो हम यही बनाएंगे 40 में से 40। सोचे तो छोटा क्यों सोचे, उसके लिए उतनी एनर्जी से मेहनत भी करते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पुराने सारे सेशंस भी देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।